ई रूपी ये वर्ड काफ़ी न्यूज़ में है। हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ई रूपी एक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ई रूपी को हम सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं और वो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को एक कोशिश करती है, बहुत सारे ये कंपनी जो है वो वाउचर क्रिएट करती है। उन वाउचर के थ्रू ये जो वाउचर हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं और उस वाउचर में बोलती है हर एम्प्लॉय को अलग अलग वाउचर दिया जाता है और उस वाउचर में 1000 रुपीज़ का वो वाउचर होता है और बोला जाता है कि आप इस वाउचर को सिर्फ और सिर्फ फूड पर खर्च करेंगे, मतलब खाना खाने पर खर्च करेंगे। तो ये चीज़ क्या हो गई, वाउचर सिस्टम क्रिएट किया गया। ये हो गया पर्सन स्पेसिफिक। मान लो राम को जो वाउचर मिला उसको राम ही खर्च कर पाएगा, शाम को जो वाउचर मिला उसको शाम ही खर्च कर पाएगा। और इसके अलावा एक कंडीशन और लगा दी कि सिर्फ और सिर्फ आप इसको फूड पर खर्च कर पाओगी। सेम इसी तरीके से कंपनी दूसरा वाउचर क्रिएट करती है और उसमें अपने एम्प्लॉय को बोलती है कि आपको 5000 के वाउचर दिए जा रहे हैं और इसमें से जो पैसा आपको दिया जा रहा है उसको आप सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ परचेजिंग पर खर्च करेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि राम को जो 5000 रुपए मिले उसको राम सिर्फ कपड़े खरीदने पर खर्च करेगा। मतलब पर्सन स्पेसिफिक भी हो गया और पर्पज स्पेसिफिक भी हो गया। जिस काम के लिए रुपए दिया जाए सिर्फ उसी पर खर्च किया जाए और जिस व्यक्ति को दिया जाए उसी के लिए खर्च किया जाए, उसी के द्वारा खर्च किया जाए। अब इस एग्जाम्पल को आप इम्प्लीमेंट करो ई रूपी के ऊपर। ई रूपी जो है वो भी पर्सन स्पेसिफिक है और पर्पज स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम है। मतलब जिस पर्सन को दिया जाएगा वो ही इसको यूज़ करेगा और जिस पर्पज के लिए दिया जाएगा ये वाउचर गवर्नमेंट के द्वारा, उसी पर्पज के लिए इसको खर्च किया जाएगा। जो ई रूपी है उसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ में इसने हेल्प ली है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इन सब ने मिलकर के ई रूपी को डेवलप किया है। अब ई रूपी वर्क कैसे करेगा? ई रूपी में ये किया जाएगा, ई रूपी एक कैशलेस, मतलब पैसा हाथ में नहीं आएगा। कॉन्टैक्टलेस, मतलब आपके जो मीडिएटर हैं उनको इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। डायरेक्ट गवर्नमेंट आपको वाउचर देगी, उस वाउचर को जाकर के आप जिस भी इनिशिएटिव के लिए वो वाउचर आपको दिया जा रहा है वहाँ जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करो और वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी वाउचर सिस्टम है वो आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर जो भी बेनिफिशियरीज है, मतलब जिनको भी लाभ मिलने वाला है उस स्कीम का, उसमें आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर या तो एसएमएस आएगा या फिर एक क्यूआर कोड आएगा, उसके थ्रू आपको ये वाउचर दिया जाएगा। और फिर आप जाकर के ये जो वाउचर है वो प्रीपेड होगा, मतलब पहले से इसमें पैसा होगा। आपको जाकर के क्या करना है, जो भी एक्सेप्टिंग सेंटर है जहाँ पर भी इनको यूज़ करना है इस वाउचर को, वहाँ जाकर के आपको सिर्फ अपना वो एसएमएस या क्यूआर कोड दिखाना है और वो वाउचर अपना पेमेंट कर देगा। इसमें आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड की, किसी भी डेबिट कार्ड की, कोई मोबाइल ऐप की, कोई इंटरनेट बैंकिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके पास सिंपल एक मोबाइल फ़ोन है, उसके थ्रू भी आपका वर्क हो जाएगा। ओके, अब इस तरीके से ये जो ई रूपी है वो बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटली वर्क किया जाएगा। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि डिजिटल करेंसी की तरफ इंडिया का ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन डिजिटल करेंसी की तरफ इंडिया का एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है। ये जो ई रूपी है इसको एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको डेवलप किया गया है और इसमें कुछ बैंक के साथ में मिलकर के ये डिसीजन लिया जाएगा। कुछ बैंक्स जो हैं वो उसमें वर्क करेंगी। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ बैंक हैं जहां पर जाकर के आप इस वाउचर सिस्टम को अवेल करवा सकते हो। समय के साथ में और ज़्यादा जो बैंक्स हैं वो इसके पार्टनर बनेंगे और फिर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो भी बैंक हैं इसमें जब वर्क करेंगे तो इंडिविजुअल्स को जो भी स्कीम का लाभ दिया जाएगा उसको और अच्छे वर्क तरीके से किया जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो वाउचर सिस्टम है ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा। शुरुआत में जो गवर्नमेंट है वो इसका यूज़ करने वाली है लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। मान लो गवर्नमेंट आपको कुछ स्कॉलरशिप दे रही है,
आपका जो पैसा है वो प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। देखो, इंटरमीडियरीज का जो रोल है वो तो पहले ही गवर्नमेंट ने कर्व कर दिया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, स्कॉलरशिप का पैसा आपको दिया जा रहा है एजुकेशन के लिए। अब उसका यूज़ कहाँ होना चाहिए, एजुकेशन में। लेकिन स्कॉलरशिप का जो पैसा आ रहा है बैंक में आ रहा है, हो सकता है फैमिली में उसका यूज़ किसी अदर वर्क के लिए किया जा रहा हो, या फिर गलत हाथों में अगर वो पैसा गिर जाता है। तो बहुत सारे लोगों की फैमिली में ऐसा होता है कि अल्कोहलिज्म एक मेजर डिजीज होती है, कि बहुत सारे लोग अल्कोहल में इसका यूज़ कर देते हैं। जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने पैसा भेजा उस काम के लिए इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ये वाउचर सिस्टम लेकर के आई है कि जिस पर्पज के लिए पैसा दिया जाए उसी पर्पज के लिए इसको यूज किया जाए। अब इसमें बहुत सारी स्कीम प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, इसके अलावा टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, इन सारी चीज़ों में ड्रग्स एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट अंडर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, इन सारी स्कीम में जो पैसा दिया जाता है वो अब इस ई रूपी के तहत दिया जाएगा। मतलब जिस वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा दिया जा रहा है उसमें कोई भी लीकेज ना हो, और लीक प्रूफ डिलीवरी के लिए इस ई रूपी को इंस्टॉल किया जा रहा है। ओके, तो ये हमने ई रूपी किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे इसको डेवलप किया गया है, ये सब कुछ देखा। अगर आप पूरे वर्ल्ड में कंपैरिजन करने की कोशिश करो तो क्या वर्ल्ड में वाउचर वेलफेयर सिस्टम अवेलेबल है, तो यस। यूएस में एजुकेशन वाउचर और स्कूल वाउचर्स, एजुकेशन वाउचर्स और स्कूल वाउचर्स, इस सिस्टम को काफ़ी लंबे समय से यूज किया जा रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है, एक सर्टिफिकेट देती है, जिसको सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उनको, उस सर्टिफिकेट को जब वो जाकर के यूज़ करते हैं तो स्टडी के लिए जो भी डायरेक्टली सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा उसको अवेल किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जैसे कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग, इनमें भी स्कूल वाउचर सिस्टम को यूज किया जा रहा है। तो ये तो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही इसको यूज़ किया जा रहा है, इसके अलावा और भी कहीं यूज़ किया जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी की तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप बोला जा रहा है। तो व्हाट इज डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी ये होता है कि करेंसी भी हो, मतलब आपके पास मनी भी हो, लेकिन उसको आप टच नहीं कर पाए, डिजिटल हो। मान लो आपको एटीएम से पैसा निकालना है तो आप एटीएम की लाइन में खड़े होंगे, एटीएम मशीन में अपना कोड डालेंगे, अपनी बैंक्स की डिटेल डालेंगे, लेकिन पैसा आपके हाथ में प्रेजेंट टाइम में कैसे आता है? एटीएम मशीन से पैसा निकलता है, आप उसको हाथ में लेते हैं। लेकिन जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो वो पैसा आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फ़ोन का जो वॉलेट है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपके फ़ोन पे एक एसएमएस आएगा कि बैंक से आपका पैसा आपके फ़ोन में आ गया है। सेम इसी तरीके से आपके पास पैसा है, आपके पास में आपके फ़ोन में बैलेंस है, आपको जमा करवाना है बैंक में, आप बैंक जा रहे हैं, बैंक को आप बोल रहे हैं कि मुझे पैसा जमा करवाना है। पैसे में बैंक बोलेगा कि पैसा जमा करवाइए, आप अपना फ़ोन से स्वैप करेंगे और जो पैसा है वो बैंक के अकाउंट में चला जाएगा। आप बैंक को इसकी जानकारी देंगे कि मैंने आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया है, और फिर ये सारी चीज़ें आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएंगी। मतलब करेंसी होगी लेकिन डिजिटल लेवल पर होगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके लिए हमने डिजिटल करेंसी को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाया है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। तो डिजिटल करेंसी के लिए ही एक स्टेप है, क्योंकि ई रूपी जो है वो भी कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस है, और जो भी फिजिकल इंटरफेरेंस है उस सबको हटाया इसमें गया है। डिजिटल करेंसी की तरफ इंडिया आगे बढ़ रहा है। हमारा जो आरबीआई है वो कोशिश कर रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने के लिए। अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे कंट्री जो हैं इसके लिए वर्क कर चुके हैं। डिजिटल करेंसी की तरफ इंडिया इतने अच्छे से क्यों बढ़ रहा है, इसके बहुत सारे कारण बताए हैं आरबीआई ने, कि हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो डिजिटल करेंसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि डिजिटल जो पेमेंट्स हैं उसको डिजिटल करेंसी में लाया जाए, ताकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कम कर सकें। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो सीबीडीसी है, सीबीडीसी जो है वो जनरल पब्लिक इन एन एनवायरनमेंट ऑफ वोलेटाइल प्राइवेट वीसी,
मतलब ये सारे यहाँ पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आरबीआई ने 4 पॉइंट बताए हैं जिनके आधार पर ये बोला जा रहा है कि हम डिजिटल करेंसी को क्यों अवेल करें। अब डिजिटल करेंसी के लिए आरबीआई ने बोल दिया है कि वो जल्द ही डिजिटल करेंसी लेकर के आने वाली है इंडिया के लिए। तो जब डिजिटल करेंसी आएगी उनमें क्या क्या हमें सुविधाएं मिलेगी, क्या क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, वो सब कुछ हम अच्छे से व्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।